Hi everyone, this is Prateek back again with one more video for you for your success in your campuses, in your interviews. And today's topic will be आज का topic है how to make your resume best and professional and how to keep it simple and make it a plus point for you in your campuses. So, before that, I want to share a story. Like always, I share with you. So, काफ़ी सारे दोस्त जो मुझे जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जो मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, सो दे माइट बी थिंकिंग या ये सोचते होंगे कभी भी ये वीडियोस उनके सामने आते हैं कि ये बंदा क्यों ये वीडियोस बनाता है, क्या इसे करना है, क्या ये आगे जाके प्रोफेशनल ट्रेनर बनना चाहता है या मैनी अदर थॉट्स जो ह्यूमन माइंड के हिसाब से होते हैं. सो आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी विथ यू. Recently, I was visited a campus in Pandharpur, which is known as South Kashi also. उसे साउथ काशी बोला जाता है. सो वहाँ एक बहुत ही फेमस टेम्पल है लॉर्ड विठला का, भगवान विठल का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल द टीपीओज, ऑल द स्टूडेंट्स हु पुश्ड मी, जिन्होंने मुझे फोर्स किया उस टेम्पल को विज़िट करने के लिए. एंड आफ्टर विज़िटिंग द टेम्पल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे अंदर. और उसके बाद मैंने कैंपस विज़िट किया रिक्रूटमेंट के लिए. एंड जो कैंपस था वो सिटी से थोड़ा बाहर था. सो वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू द कैंपस, मैंने नोटिस किया स्टूडेंट बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, कॉलेज वाले प्रोफेसर्स एंड अदर स्टाफ्स आर गिविंग लिफ्ट टू द स्टूडेंट्स. एंड they are not only arranging the campuses for them, they are also arranging their college fees, they are working hard with them, they are arranging the trainings for them. दूर दूर से ट्रेनर्स आते हैं उनके लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए. और कॉलेज पूरा बेयर करता है. काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैंने विज़िट किए. सो जैसे ही मैं कैंपस में पहुंचा, ग्रीट हुआ, प्रेजेंटेशन हुई एंड उसके बाद मुझे एक मॉन्यूमेंट मिला लॉर्ड विठला का, भगवान विठल का. जो जैसे ही राइट एट द मोमेंट प्रिंसिपल सर ने जैसे ही वो मेरे हाथ में दिया, सो एक अलग पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे अंदर. एंड एक थॉट आया कि यार कुछ तो करना है, काश मैं भी कुछ कर पाऊँ इन स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं. इन बड़े बड़े लोगों के लिए मैं देखता हूँ जो सोशली चैरिटेबल कॉलेज देते हैं, फीसेस अरेंज करते हैं, ये टीपीओज जो इतना हार्ड वर्क करते हैं दूर दूर से अच्छे कैंपसेस लाने के लिए. सो वैसा तो कुछ मेरे पास था नहीं, बट थोड़ा बहुत कैंपस का नॉलेज था. सो मैंने बोला कि चलो यही शेयर करते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, अगर एक भी स्टूडेंट प्लेस्ड होता है, सो आई विल थिंक दैट ऑल माय हार्ड वर्क पेड ऑफ टू मी. सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस. आई होप दैट आप सब सिलेक्ट हो जाओ. और उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू शो, जो आज तक पंढरपुर नहीं गए हैं, लॉर्ड विठला की फ़ोटो. एंड दिस एज यू कैन सी, दिस इज़ लॉर्ड विठल. यही है विठल भगवान जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया. सो गाइस, ये मैंने आपसे ये स्टोरी इसलिए शेयर की क्योंकि जो आज का मेन पॉइंट, जो अच्छा पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा था, वो है ह्यूमैनिटी. एज आई कैन सी दैट टुडेज़ वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन बहुत अच्छा है, कैंपसेस में भी कंपटीशन होता है, बट एट द सेम पॉइंट आई सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स who are
just taking 2 offers, 3 offers, 4 offers in their uh, hand before completing their colleges. एंड हम सबको पता है कि वो सारे ऑफर्स या सारी जॉब्स मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ही कैन गो विद द वन. सो इट्स गुड दैट यू आर गेटिंग many offers, you are getting selected in so many campus. काफ़ी अच्छा है वो आपके लिए, and I congratulate to you. But at the same time, if you are getting placed in a technical and you are going for a non-technical, it's good. Okay, domain change है, field change है, completely understood है. But if same industries are coming and package is also same, then you are getting offer from one company, then you are attending campus of second, you are getting that on also, and you are joining just one company. So one offer letter is wasted. So guys, कम से कम ये सोचो कि हो सकता है जो आपका फ्रेंड हो, जो आपका क्लासमेट हो, जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो आपसे कम स्किल्ड हो, लेकिन आप उसकी हेल्प कर सकते हैं. हो सकता था कि अगर वो आप दूसरा जॉब ऑफ़र नहीं अपने पास रखते जो वेस्ट ही गया है, सो वो जॉब उसके पास होती, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, वो खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रहा होता. क्योंकि आप एक जॉब ऑफ़र लेके जाते हैं, एक जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, बाकी के 2 3 4 वेस्ट हो जाते हैं. सो गाइस, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचिए. एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो गेट दैट पॉइंट, एंड आप लोग ये पॉइंट समझे होंगे. सो प्लीज़ गाइस, आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों का भी थोड़ा सोचिए, तभी हम सब आगे जा पाएंगे. नाउ कमिंग बैक टू योर resumes. So keep in mind guys that the most simple way of creating the resume and making it professional is the chronological resume format, which is the most common one. It means that arranging all the means occurrence or all the things in a proper order or a proper sequence. That is, सबसे पहले टॉप पे आपका नेम, आपके डिटेल्स, देन योर ऑब्जेक्टिव, देन योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, देन योर एजुकेशन. एजुकेशन सबसे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे नीचे जो 10th होगी बेसिकली. And then your declaration, your sign, you can just place a photo of yours which can be a add-on, but keep your resume as simple as professional, ताकि किसी HR को रीड करने में प्रॉब्लम ना हो. एंड प्लीज़ गाइस, ट्राई टू मेक योर resume बाय योर सेल्फ. काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, वो साइबर कैफ़े जाते हैं, वहाँ से resume लेते हैं और उसके बाद वो उसको एक बार पढ़ते तक नहीं है. सो जब भी HR उनसे पूछता है कि आपने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है, वाई डिड यू राइट दैट, देन योर आंसर इज, सॉरी सर, आई जस्ट वेंट टू अ साइबर कैफ़े एंड आई जस्ट मेड दैट रिज्यूमे. सो इट इज़ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू. यहाँ आपका इंटरव्यू एक दूसरे डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है. सो प्लीज़ एक लाइन लिखिए, लेकिन आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता. सो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर resume बाय योर सेल्फ. यू कैन टेक ideas from Google or different resumes example that is given on internet, but try to make your resume yourself. Okay, so this is the tip for the resume. So all the very best guys. Jai Hind, Jai Bharat.